हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने पटना लॉ कॉलेज के 5 ईयर बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी प्रोग्राम के बारे में पिछले वीडियो में हमारे आपने देखा था। सारा डिटेल हमने बताया था। फॉर्म कब आने वाला है ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। देखिए, फॉर्म तो आएगा, लेकिन एक जरूरी सूचना ये है कि पटना लॉ कॉलेज का एग्जाम फॉर्म आने के तुरंत बाद होता है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि फॉर्म आएगा इस साल और एग्जाम होगा उस साल, तो जाकर के देखिए। बीए एलएलबी को बार काउंसिल ने जो अप्रूवल दिया है उसका हमने न्यूज कटिंग लगा दिया, और बिहार के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम 12th क्लास के बाद यहीं से करने का मौका मिल रहा है। देखो, लॉ कॉलेज में, पटना लॉ कॉलेज में 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम तो पहले से था, उसकी भी सीटें बढ़ाई गई हैं, और बीबीए एलएलबी प्रोग्राम की भी सीटें मतलब जनरेट की गई हैं नए सिरे से। आवेदन की तारीख का मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया। चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई, सारा जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं, आपको सब कुछ यहां मिलेगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर क्लियर सिलेबस बता दीजिए। मैं क्लियरली सिलेबस ये बता रहा हूं, जो चीजें बताऊं उसको नोट कर सकते हो, और ये वाली पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कर सकते हो। लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखो, लीगल रीजनिंग हमारे आम रीजनिंग से अलग होता है। लॉ बेस्ड जो एप्टीट्यूड होता है वो आपको अलग मिलेगा। ठीक है, अब आप समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब पढ़ना है आपको। ये मोटा मोटी मैंने कुछ चैप्टर्स लिखाए हैं। कुछ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है। सीयूईटी और सीयूईटी पीजी यूजी जितनी भी आप तैयारी करते हो, सारी तैयारी यहां मिल जाएगी। तो अपने घर में अगर आपके आसपास बच्चे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो तैयारी करते हैं, तो प्लीज ये चैनल रेकमेंड करिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने रिसेंटली क्रैक किया है। तो आते हैं वापस से सिलेबस पे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। अब ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, पूरा करंट अफेयर्स महासागर आएगा इसमें। हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ सकता है, लाइक पंचशील एग्रीमेंट पूछे गए हैं। ज्योग्राफी पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन बिहार और इंडिया की ज्योग्राफी आपको पढ़ना है हर हाल में। बेसिक जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, बेसिक जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस करेक्शन, ये अपने आप में एक बड़ा आपके लिए चैलेंज आने वाला है। एक चीज ध्यान रखना है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट वर्ड्स। अगर वोकैबुलरी ठीक है आपकी, आप 2-3 हजार, 10 हजार, 5 हजार, 20 हजार, कुछ भी वर्ड्स का कलेक्शन अगर आपके पास है, तो आप इसमें पीछे नहीं रहने वाले हो, आपको ये आसान लगेगा। इसमें वर्ड्स, एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ये सब आपको हम बुकलेट देंगे, पढ़ाएंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आपके करंट अफेयर्स, और आपका लीगल जो क्वेश्चंस है, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आते हैं, उनकी एडिटोरियल, न्यूज, सबको चाट जाइए। आपको याद होना चाहिए एक एक जजमेंट, क्योंकि आप इसी फील्ड के एक्सपर्ट बनने वाले हो, ये समझ के रखो। मेरे पढ़ाए स्टूडेंट पटना लॉ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलएलबी और बीएचयू एलएलबी एंड इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से जो स्टूडेंट पढ़े वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो आप समझिए। सिलोगिज्म, पजल, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। अब देखो, ये सिलेबस कितना आसानी से 4-5 वर्ड में आपको दिख रहा होगा। ये इतना टफ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक लीगल रीजनिंग में कम से कम आपको 20 चैप्टर्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो खैर आप समझ गए हो, वर्ड्स एंड ग्रामर ही मेनली है। जीके एंड करंट अफेयर्स अपने आप में महासागर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मैं बेसिक लेवल से समझाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहां से कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीटली। देखो, एलिजिबिलिटी में 10+2 में 45% अगर आपके हैं, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए ये रखा गया। इतना नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स इसमें आपके फुल मार्क्स होंगे, और इसमें आपका कट ऑफ पिछले साल आप देखोगे 70 to 80 मिनिमम आपको टारगेट करना है। इतना टारगेट करने के लिए आपको अभी से, आज से लगना होगा। और एक खास बात मैं बताऊं, अभी जो भी स्टूडेंट ये मन बना चुके हैं कि हाँ सर हम तैयारी करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पेड बैच लो, ये लो वो लो, उनके लिए मैं बस एक चीज बता दूं कि अगर ये आईलेट एंड सीयूटी बीएलएलबी प्लस पटना लॉ कॉलेज का बैच चाहिए,
तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। सुपर 50 कूपन अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कूपन दिख रहा है, बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उस पर मिल जाएगा। बैच में आप जाकर के कंटेंट सेक्शन में सारा कुछ देख सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली होती हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। पॉलिटी बेसिक्स क्लास हमने अपलोड किया है, सारा कुछ दिया हुआ है, आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये 1500 में कोर्स अभी मिल जाएगा। सारी चीजें, नोट्स, प्रैक्टिस सीट, सब कुछ देंगे हम। आप समझ रहे हो, ये चीजें सीरियस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फॉर्म भरने में आपके 1500 से 2000 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म भर के और उतना ही रुपया अगर पैसे खर्च करके पढ़ ले रहे हो, तो अब जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनको हम ईएमआई पे भी ऑप्शन दे देते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि सिर्फ पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ मत करो, क्योंकि आने वाले टाइम में लीगल एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है इस देश को, और आप वो एक्सपर्ट बनोगे, मुझे मालूम है। और कुछ क्वेरी हो, मैंने कटअप डाल दिया है, सिलेबस डाल दिया, सब कुछ पटना लॉ कॉलेज के प्लेलिस्ट में है, जरूर देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।